हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हेयर स्टाइलिंग के लिए और हेयर कटिंग के लिए हमें कौन से सेक्शन क्लिप्स लेने चाहिए। सो गाइज़, ये है मेरा बॉक्स जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने सारे सेक्शन क्लिप्स को। एंड ये इसमें मैं रसगुल्ले ख़रीद के लाई थी, छेने वाले। एंड जो मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, सो फिर मैंने इसको फिनिश करने के बाद वैसे मैं डिब्बे फेंक देती हूँ, बट जो मेरे यूज़फुल होते हैं तो मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज़ तो फेंकना ही पड़ता है क्योंकि कितने डिब्बे रखोगे आप। सो ये मैंने सेक्शन क्लिप के लिए यूज़ किया बिकॉज़ ये काफ़ी बड़ा था और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा सेक्शन क्लिप के लिए ये परफेक्ट है। अदरवाइज़ जो हम लोग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो के थ्रू, वो बहुत छोटे से बॉक्सेस आते हैं, तो वो सेक्शन क्लिप के लिए सही नहीं थे, तो वो मैं फेंक देती हूँ। सो पहले जो मैं आपको सेक्शन क्लिप दिखा रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ड किए थे और इनका प्राइस है 200 रुपीज़। ये स्टील के सेक्शन क्लिप हैं और ये काफ़ी मज़बूत होते हैं, अच्छे होते हैं। इनका यूज़ बेसिकली हम जब कर्ल करते हैं हेयर्स को तब यूज़ करते हैं। लाइक आपने रोलर देखे होंगे, राउंड कलर के जो प्लास्टिक के रोलर होते हैं, एंड वो हम लोग जब हेयर कर्ल करते हैं तब यूज़ करते हैं। उसको बंद करने के लिए भी उसमें प्लास्टिक का दिया होता है, बट उसको लगाने से हेयर्स काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो जब हम लोग रोल करते हैं हेयर्स को, उसके बाद हम इस सेक्शन क्लिप को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हेयर्स उलझते भी नहीं हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से टक हो जाते हैं। एंड कौन से रोलर्स मैं यूज़ करती हूँ हेयर को कर्ल करने के लिए, वो मैं आपको इन अ फ्यूचर दिखाऊंगी कि कितने सारे मेरे पास रोलर हैं और किस टाइप के हैं और किस तरीके से यूज़ होता है, ये पता नहीं कब बताऊंगी, बट हाँ, रोलर का व्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी। तो ये सारे जो सेक्शन क्लिप है, इसमें 12 मुझे सेक्शन क्लिप मिले हैं। हर कलर का 3 सेट मिला है। जैसे आपका ब्लू कलर जो दिख रहा है उसमें 3 है, येलो है उसमें भी 3 है, रेड है उसमें भी 3 है और ग्रीन है उसमें भी 3 है। और मेरा एक येलो कलर का गुम हो गया था। एक्चुअल में जब स्टूडियो में कस्टमर्स आते हैं तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी होती है और बच्चे भी आते हैं, और एक बच्चे ने पता नहीं एक सेक्शन क्लिप क्या ही किया, बाहर फेंक दिया क्या ही है, तो मेरे पास सिर्फ 11 बचे हुए हैं। अब बात करते हैं हेयर कटिंग में जो हम सेक्शन क्लिप यूज़ करते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं। सो मैं आपको दिखा रही हूँ आइकॉनिक का क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। जब हम लोग हेयर कटिंग करते हैं, मल्टी कटिंग्स हो गई, 3 स्टेप हो गया, 4 स्टेप हो गया, या कोई भी लेयर कट वगैरह कोई भी हेयर कटिंग करते हैं जिसमें हमें पार्टीशन करने होते हैं और सेक्शन क्लिप यूज़ करना होता है, तो हम क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बिकॉज़ ये हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से होल्ड करता है और उसे लूज़ नहीं होने देता। सो मेरे पास जो है वो है आइकॉनिक का। आइकॉनिक ब्रांड बहुत अच्छा है, इसकी सारी मशीनें बहुत अच्छी आती हैं। इसके जो भी ये सेक्शन क्लिप्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल होता है। 425 रुपीज़ में आपको 6 सेक्शन क्लिप मिल जाएंगे। काफ़ी रीज़नेबल है और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं क्रोकोडाइल जो सेक्शन क्लिप होते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास अगर बजट का कोई इशू है, तो आप आइकॉनिक को ना लेके आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आपको 200-300 में अच्छे से अच्छे क्रोकोडाइल के सेक्शन क्लिप मिल जाएंगे। बट अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो चलाते हैं या फिर ये रखता है आपको कि एक अच्छी ब्रांड होनी चाहिए, तो आप आइकॉनिक में जाइए। आइकॉनिक बहुत अच्छी ब्रांड है और इसमें आप सेक्शन क्लिप लेंगे तो बस एक बार लेना होता है, आपको बार बार नहीं। जब ये टूट जाते हैं तभी आप यूज़ करोगे, बट मोस्टली ये 10 साल से पहले टूटेंगे नहीं। आप आराम से यूज़ करो। एंड ये होता है ना, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, जितना अच्छे से आप यूज़ करेंगे चीज़ों को, उतने लंबे समय तक वो यूज़ हो जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आइकॉनिक है बेस्ट, अदरवाइज़ आप जैसा ठीक समझें। मैंने आपको दोनों टाइप के जो सेक्शन क्लिप ज़रूरी होते हैं स्टूडियो में, मैंने आपको दिखा दिए। एंड मैं आपको बता दूं कि आपको किस जगह पे कौन से सेक्शन क्लिप यूज़ करने हैं। अगर आप हेयर कटिंग कर रहे हैं तो आपके पास क्रोकोडाइल के सेक्शन क्लिप होने चाहिए, जिससे आपके हेयर्स को अच्छे से होल्ड मिल सके और वो लूज़ ना हो और आपकी कटिंग अच्छे से हो जाए। एंड अगर आप रोल कर रहे हैं, लाइक कर्ल कर रहे हैं हेयर्स में, तो आपके पास प्लेन सेक्शन क्लिप होने चाहिए। बिकॉज प्लेन में आप क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रोलर होते हैं, आपको उसमें प्लेन ही सेक्शन क्लिप यूज़ करना है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, आपको इसमें समझना होगा कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। बाकी 2 टाइप के आपके पास सेक्शन क्लिप हैं, दैट्स इनफ। ये इनफ है वर्क करने के लिए।
सो मेरे पास दोनों टाइप के हैं, बस एक गुम हो चुका है, एक में 12 है, एक में 6 है, एक जाके चला गया, तो मेरे पास 17 बचे। सो आज का व्लॉग यहाँ पे सेक्शन क्लिप का कंप्लीट। सो सेक्शन क्लिप का व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। नाउ मैं करने जा रही हूँ एंजॉय अपना स्नैक टाइम एंड मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर दूँ, बिकॉज मैं इतना व्लॉग डालती नहीं हूँ, तो जिस टाइम पोस्ट करना है उस टाइम का कुछ भी है तो मैं ऐड कर लूँ। एंड ये मेरी पर्सनल चीज़ है, आई नो, मैं चाहूँ तो अलग से बना सकती हूँ, पर अलग से मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ना, तो इस वजह से जो बन रहे हैं शॉपिंग के व्लॉग उसी में अटैच कर देते हैं। सो गाइस, मैं आपको स्नैक में बताऊँ, वैसे मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे फास्ट फूड पसंद है, गंदी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी खाने में पसंद है, बट मेरी जो हेल्दी लाइफ है उसमें भी बहुत सी अच्छी चीज़ें ऐड हैं, लेकिन बस इतना है कि जो हेल्दी चीज़ें वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, जो फास्ट फूड और गंदी चीज़ें खाने में मुझे वो बहुत पसंद है। बट फिर भी मैं अपने लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखती हूँ कि मेरे पास आज हेल्दी कुछ नहीं है तो मैं उठा के फास्ट फूड खा लूँ। मेरे पास हेल्दी ऑलवेज़ रहता है, बट फिर भी मुझे फास्ट फूड खाना होता है, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। एंड मेरा स्नैक जो रहता है वो ऑलवेज़ चेंज होता रहता है, बिकॉज़ मुझे वीक में रिपीट चीज़ें कभी भी खाना पसंद नहीं है। 1-2 वीक बाद वही चीज़ रिपीट होती है तब ठीक लगता है, बट आप मान लो 1 वीक है उसमें 1-2 दिन छोड़ के फिर से वही चीज़ रिपीट करना, आई डोंट लाइक इट। सो मुझे ऑलवेज़ चेंज चीज़ें पसंद हैं और मेरा स्नैक में बहुत कुछ है, बट इस व्लॉग में कंप्लीट करना मुश्किल है। फ्यूचर में हो सकता है मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करूँ, रूटीन्स वगैरह जो भी खाने पीने का है सब कुछ। एंड फ़िलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माय ऑल न्यू व्लॉग। एंड ऑफ कोर्स मेरा व्लॉग टाइम पे नहीं जा रहा है, ये बहुत गंदी चीज़ है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे इसकी आदत हो जाए, मैं अच्छे से व्लॉग शूट करके पोस्ट कर पाऊँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगता है। बाय बाय।